तो आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 हिंदी मीडियम में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में फॉर्मूला सीट बनाने वाले हैं। पूरे चैप्टर के फॉर्मूला हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम पूरे फॉर्मूला सीट बना लेंगे पूरे चैप्टर्स के, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ये नीट हो, जेई हो, सभी एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला सीट आपकी काम करेगी, या फिर बोर्ड एग्जाम ही हो। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसे हम शुरू करेंगे आज। पहला है Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई, जहाँ जो Q है वो आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E एक नियतांक है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दूसरा फॉर्मूला है कूलाम का नियम, जिसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा न्यूटन में, बल है तो इस बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये मात्रक है। ठीक है, ये 1/4πε0 का जो मान होगा वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। दूसरा है तीसरा, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो क्या होगा फॉर्मूला। तो F जो माध्यम का होगा फॉर्मूला 1/4πε0 के, यहाँ पे के का अंतर आता है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन में। जो यहाँ पे के है ना वो परावैद्युतांक नियतांक है, के बराबर परावैद्युतांक नियतांक। डन, ये वाला आप वीडियो पुश करके नोट्स बना सकते हैं, मतलब फॉर्मूला सीट बना सकते हैं, अपने से लिखते जाइएगा। ठीक है, ये के परावैद्युतांक नियतांक, ई माध्यम में की विद्युतशीलता, और एफ जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। जो पांचवा फॉर्मूला है Q बराबर आई टी। ओके, जहां आई धारा है, यहाँ पे आई धारा और टी समय है। डन। और छठवां फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे या एग्जाम में आ जाए तो ये होगा E बराबर F अपॉन क्यू न्यूटन पर कूलाम। डन, जहां E विद्युतशीलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q आवेश। तीसरा फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। आठवां फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है P बराबर Q इंटू 2L सेंटीमीटर में, जहाँ Q आवेश का परिमाण है और 2L आवेशों के बीच की दूरी है, या 2L 3L हो सकती है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है, कोई वो नहीं है, L भी हो सकती है, 2L भी हो सकती है, 3L कुछ भी हो सकती है, वो एक मान है, आप मैंने ले लिया एक। नोट याद रखना, यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उस पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। अतः जो Q1 बराबर होगा वो Q2 के बराबर होगा, और Q2 Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 के बराबर होगा, अर्थात उनके माध्यमान के बराबर होगा। चौथा है 9वां नंबर का फॉर्मूला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। ये बल आघूर्ण अर्थात बल युग्म का आघूर्ण है ये वैद्युत द्विध्रुव पर, PE साइन थीटा। ये जब साइन थीटा 90 होगा तो इसका मान 1 हो जाता है, तो PE होगा, ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, ये सदिश रूप है। 10वां फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में 1/4πε0.2p अपॉन आर क्यूब होगा न्यूटन कूलाम पर, और निरक्षीय या अनुपस्थ स्थिति में ये 1/4πε0.p अपॉन आर क्यूब होगा, जहाँ पे एक ही अंतर है 2p, और यहाँ पे 2p है और यहाँ पे खाली p, इतना ही अंतर है, याद रखना। ये न्यूटन कूलाम, ये भी न्यूटन कूलाम, 1/4πε0, ये दोनों समान ही हैं। डन, ये याद रखना आप। फिर तीसरी, आर दूरी पर स्थित थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर
ई क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट पी अपॉन आर क्यूब, और जो रूट में होगा 3 cos² थीटा प्लस 1 न्यूटन कुलाम होगा। और 11वां फॉर्मूला है ये वाला, रेखीय आवेश घनत्व, ये जो होगा लेमडा अपॉन बराबर होगा क्यू अपॉन एल, सेंटीमीटर में पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू अपॉन ए और क्यू अपॉन वी, अर्थात लंबाई और ये क्षेत्रफल और ये आयतन। ओके, और फिर है आयतन आवेश घनत्व रो बराबर ये हो गया, घन कोण ये होगा, ये याद रखना आप, ओमेगा अर्थात डी ओमेगा अपॉन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा जो होगा डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना इसका मान स्टेरेडियन में लिखा जाएगा। विद्युत फ्लक्स का जो होगा फॉर्मूला वो होगा ई डॉट ए, वोल्ट मीटर सदिश रूप है, और ये फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, जहाँ विद्युत फ्लक्स ये दर्शाता है, और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा ई, और जो थीटा होगा ये याद रखना आप, जो थीटा होगा ना वो ई और ए के बीच का होगा, इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये जो होगा समाकलन, एक गोले का समाकलन, एक बंद सतह का समाकलन, एक ये बंद सतह मान लीजिए, इसका समाकलन है, बंद सतह का होता है, ध्यान रखना, जहां वे विद्युत फ्लक्स आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता प्रदर्शित करने वाले हैं। फिर है एक समान रूप से आवेशित कोण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो गोलीय कोश के बाहर ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर में अंतर है, ध्यान रखना। जैसे कि ये गोला है, ये कैपिटल आर, और ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर है ना, और ये गोलीय कोश के बाहर ये पूरी दूरी ये होगी स्मॉल आर, ये पृष्ठ है, और ये गोलीय कोश के भीतर ये यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे ये 0 होगी, ध्यान रखना। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूले आप याद रखना, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 1/2 पाई लेमडा आर, इनमें से एक भी याद कर लेंगे। आपको जितने भी फॉर्मूले में लेके आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। फिर है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ई यहाँ पे होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम में। आवेशित चालक की प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेमडा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे खाली एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आवेशित कण के भार का क्यू ई बराबर एम जी के बराबर होता है, याद रखना, जहाँ क्यू वैद्युत आवेश, गुरुत्वीय त्वरण जी है, और एम द्रव्यमान है, और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह नोट है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होगा वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा लगभग में, और अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 अर्थात 9 इंटू 10⁻31 kg होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg होगा, और अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10⁻27 kg होगा। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है वो पहले बता चुका हूँ, 9 इंटू 10⁻9 एक नियतांक है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक मान जो होगा वो 6.67 इंटू 10⁻27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8
मीटर प्रति सेकंड होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आप ये सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम में काम देंगे आपको। हो गया, खत्म हो गया। थैंक यू। टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे।